दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि बिना महंगी खाद, बिना केमिकल, सिर्फ सूखे पत्तों से ही ग्रो बैग में लगे पौधे दुगनी तेज़ी से बढ़ सकते हैं, फूल और फल भी ज़्यादा आएं और बीमारियां पौधे पर अपने आप कम हो जाएं, तो क्या आप मेरी बात को मानेंगे? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल मानेंगे, जिसे मैं आज आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों, उस राज को जानने के लिए आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा, जिसे कुछ साल पहले तक हमारे बुजुर्ग किया करते थे, लेकिन आज हम उन तरीकों को भूल चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अश्विनी विशिष्ट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल श्री जी की बगिया। तो दोस्तों, मैंने अपने गार्डन में उसी मेथड का इस्तेमाल किया है जिसे हमारे बुजुर्ग कुछ साल पहले किया करते थे। ना मिट्टी में खाद देने की ज़रूरत पड़ती थी और ना ही स्प्रे करने की। दोस्तों, सब्जियों की पैदावार कई गुना ज़्यादा होती थी और इनका स्वाद लाजवाब के साथ स्वादिष्ट भी होता था। तो आज मैं दोस्तों उस मेथड को बताने की कोशिश करूंगा जिसे मैं पिछले 4 साल से अपने गार्डन में कर रहा हूं, जिसके रिजल्ट दोस्तों आप मेरे गार्डन में देख भी सकते हैं। दोस्तों, यहाँ से ये वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है और मैं चाहूँगा कि आप उस राज को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जो अपनी घर की छत पर गार्डनिंग का शौक़ तो रखते हैं और वह चाहते हैं कि ऐसा कोई उपाय मिल जाए जिससे मिट्टी परमानेंट जिंदा बनी रहे और पौधे बिना खाद और स्प्रे के, और वो भी दोस्तों जीरो लागत से ताकतवर होकर फूलों और फलों से भरे रहें। तो दोस्तों, मुझे जो लगता है कि ये वीडियो फिर आपके लिए ही बनी है और आप इस मेथड का इस्तेमाल अपने गार्डन में कर सकते हैं। तो आज हम जानेंगे कि साधारण मिट्टी में सूखे पत्तों को क्रश करके मिला देने से उस मिट्टी से ग्रो बैग में लगे पौधों में ऐसे कौन कौन से फ़ायदे मिलते हैं जिसे हमारे बुजुर्ग खेती में कुछ साल पहले किया करते थे। तो चलिए दोस्तों, अब उस मेथड पर बात करते हैं। तो इस मेथड को ग्रो बैग में पौधे लगाने से 1 महीने पहले करना होगा। ऐसा क्यों? जिसे मैं दोस्तों वीडियो में आगे चलकर बताऊंगा। उदाहरण के लिए दोस्तों, 20 ग्रो बैग की मिट्टी को बनाने के लिए 1 किलो पुराना गुड़, 8 बैग सूखे पत्ते और 12 बैग साधारण मिट्टी की जरूरत पड़ेगी। मिट्टी में कंकर पत्थर ना हो, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। दोस्तों, सूखे पत्ते नीम, पीपल या बड़के मिल जाएं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इन पत्तों में प्राकृतिक रूप से कीटनाशक, एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण होते हैं, जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। दोस्तों, सूखे पत्ते मिट्टी के पीएच स्तर को संतुलन बनाए रखते हैं और सूक्ष्म जीवों को सक्रिय रखने में मदद करते हैं और ये मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इस प्रोसेस को शुरू करते हैं। 8 बैग में से 2 बैग सूखे पत्तों को 12 बैग की साधारण मिट्टी में अच्छे से मिक्स कर देना है और बाकी बचे 6 बैग के सूखे पत्तों को ग्रो बैग में कुछ इस तरह से भरना है कि ग्रो बैग में पत्तों की 3 से 4 इंच तक की एक लेयर बन जाए, जैसा कि आप होता देख रहे हैं। इसके उपरांत दोस्तों, पत्तों को हल्का गीला करके गुड़ के घोल का स्प्रे पत्तों के ऊपर कर देना है और ऊपर से साधारण मिट्टी में मिक्स किए गए पत्तों को ग्रो बैग में ऊपर तक भर के 1 सप्ताह के लिए छोड़ देना है। और मिट्टी भरने के उपरांत ग्रो बैग में पानी नहीं देना है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों, ग्रो बैग में सूखी पत्तियों को गीला करके और गुड़ के घोल का स्प्रे करने से मिट्टी की गर्मी से नमी को पाकर सूक्ष्म जीव बड़ी तेज़ी से पनपते हैं। और दोस्तों, गुड़ में मौजूद मीठा सूक्ष्म जीवों के लिए भोजन का काम करता है, जिससे सूक्ष्म जीव सक्रिय होकर पत्तियों को तेज़ी से पोषक तत्वों से भरपूर खाद में बदलने का काम करते हैं। ये विधि दोस्तों विशेष रूप से सर्दियों के मौसम में बहुत ही उपयोगी हो जाती है, जब पत्तियां आसानी से मिट्टी में नहीं सड़ती। दोस्तों, 1 सप्ताह के बाद ग्रो बैग को हल्का गीला करना है
जिससे कि मिट्टी में नमी बराबर बनी रहे। लगभग 1 महीने के बाद दोस्तों सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया और कवक सूखी पत्तियों के साथ कई तरह के संबंध बनाते हैं। ये मुख्य रूप से सूखी पत्तियों के अपघटन के बाद हुमस या पोषक तत्वों से भरपूर खाद में बदल जाते हैं। दोस्तों सूखी पत्तियां मिट्टी में डिकम्पोज होकर ग्रो बैग को हल्का और मिट्टी को भुरभुरी बनाती हैं। दोस्तों इस मेथड से ग्रो बैग इतना हल्का हो जाता है कि मेरी बहनें बड़ी आसानी से इसे कहीं भी उठाकर रख सकती हैं। दोस्तों ग्रो बैग की मिट्टी अब पूर्ण रूप से पौधों के लिए तैयार हो चुकी है। लेकिन दोस्तों अब मैं आपको इसके लाइव फ़ायदे भी बताता हूँ कि पत्ते ग्रो बैग में क्या काम करते हैं। ये सब दोस्तों आपको कोई भी यूट्यूबर या फिर खेती के महान जानकार नहीं बताएंगे, जो आज मैं आपको लाइव बताने जा रहा हूँ। दोस्तों जब आप एक पौधे के बाद दूसरा पौधा ग्रो बैग में लगाएंगे तो पौधा लगाने से पहले जब आप ग्रो बैग को खाली करेंगे तो आपको कुछ ऐसी काले भूरे रंग की मिट्टी दिखाई देगी। दोस्तों यही हुमस है जिसे हम जीवांश या सड़ी गली पत्तियों की प्रकृति खाद भी कहते हैं। दोस्तों मेरी बात को अब बड़े ध्यान से सुनिएगा। जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ कि जब भी आप इस मिट्टी को ग्रो बैग में भरेंगे तो आपने इस प्रक्रिया को फिर से दोहराना है, बार बार दोहराना है। वो क्यों? क्योंकि दोस्तों मैं आपको पूरे विश्वास और जिम्मेवारी के साथ कहता हूँ कि ऐसा करने से आपको पौधों में किसी भी तरह की खाद या स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों ये मेरा वादा है, क्योंकि मैं इस प्रक्रिया को अपने गार्डन में कई सालों से करता आ रहा हूँ। तो दोस्तों आप भी मेरे इस जीरो बजट के मेथड को अपने गार्डन में इम्प्लीमेंट करें और खूब पैदावार लेकर रासायनिक सब्जियों से छुटकारा पाएं। दोस्तों जानकारी आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा और अच्छी लगने पर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि वो भी इस जानकारी का लाभ उठा पाएं। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आप फिर बेल आइकन के बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप मेरी आने वाली वीडियो को देख सकें। दोस्तों मैं मेरे चैनल पर नेचुरल फार्मिंग को लेकर कई तरह की वीडियो बनाता रहता हूं, जो हमारे पर्यावरण को ठीक रखकर हमें तंदुरुस्त और खुशहाल बनाती हैं। दोस्तों आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। आप पर्यावरण के साथ जुड़कर और जैविक खेती को अपनाकर दोस्तों सदा स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।